साथियों नमस्कार। मारवाड़ी युवा मंच शाखा सूरतगढ़ की तरफ से मैं अशोक कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी परिकल्पना को साकार करते हुए मारवाड़ी युवा मंच शाखा सूरतगढ़ द्वारा 21 दिवसीय ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सूरतगढ़ के ओम योगाश्रम के योगाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश जी द्वारा आपको विभिन्न आसनों की जानकारी दी जाएगी। इन आसनों से आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही है। साथ में वे मरीज जो कोरोना से अभी रिकवर हुए हैं वे भी, उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आसन आप करें उससे पहले अपने चिकित्सक की अवश्य राय लें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, 2 गज दूरी है ज़रूरी, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। नमस्कार, जय मारवाड़ी। हरिओम तत्सत। आप सभी का फेसबुक के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। योग के अभ्यास का आज पहला दिन है और इसके लिए आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अपना मैट लगाएं और सीधा होके कमर सीधी करके बैठें। सीधा बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में लें और फिर लंबी गहरी श्वास लें। योग के अभ्यास से पहले कुछ सामान्य निर्देश आपके लिए। आप योग को खुले वातावरण में करें, ज़्यादा कंजस्टेड वातावरण में ना करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना करें, खुले वस्त्र पहन के योग करें। और अगर किसी को कोई डिजीज़ हो, मौसमी बीमारी हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें या योगा शिक्षक की सलाह ले लें। उनकी सलाह से ही आप योगाभ्यास करें। आज के योगाभ्यास को शुरू करने जा रहे हैं प्रणव जप के साथ में। आप सभी सीधे बैठे रहें, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कीजिए, लंबी श्वास लेके लंबी श्वास छोड़िए। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे प्रणव जप को शुरू करेंगे। प्रणव जप के पश्चात योगाभ्यास शुरू करते हुए अपने प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, एक बार लंबी श्वास लेके लंबी श्वास छोड़िए। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। योग अभ्यास का आज पहला दिन।
पहले दिन के हिसाब से अपने योग करेंगे, बहुत ही सरल योग। आंखें बंद करके सिर्फ लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे सबसे पहले। अभी जो अपने लंबे श्वास ले रहे थे उसके अंदर श्वासों की गति को बढ़ाएंगे। ऐसे श्वासों की गति बढ़ा दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आपको सावधानी रखनी है कि हाई बीपी वाले बहुत ज़्यादा तेज़ गति से श्वास ना लें। लो बीपी वाले बहुत तेज़ श्वास लेंगे उनके लिए अच्छा है। हाई बीपी वाले तेज़ श्वास ना लें, वो सामान्य श्वास लेते रहें, सामान्य लंबी श्वास लेते रहें। हाई बीपी, हाइपरटेंशन वाले भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत आराम से कीजिए। लो बीपी जिनके है वो जितना हो सके उतनी तेज़ श्वास लेने की कोशिश कीजिए। जो मेरे यूथ भाई बहन हैं वो कोशिश कीजिए जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ श्वास लेने का, क्योंकि पहला दिन है तो वो भी आप सावधानी रखें। कमर अपनी सीधी रखिए। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कीजिए। धीरे धीरे आप श्वासों को सामान्य कीजिए। अचानक से प्राणायाम को छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे आप श्वासों को सामान्य करेंगे। ऐसे धीरे धीरे। फिर सामान्य श्वासों पे आ जाएं। सामान्य श्वास लें और सामान्य श्वास छोड़ें। कोशिश कीजिए कि प्राणायाम की क्रियाविधि आप आंखें बंद करके करें, खुली आंखों से प्राणायाम ना करें। अब अपने खड़े होकर किए जाने वाले कुछ योगासन करेंगे, वो सूक्ष्म व्यायाम भी कहे जाते हैं। उसके लिए आप सभी अपनी मैट पे खड़े हो जाएं। सबसे पहला आसन जो अपने करेंगे वो है ग्रीवा चालन, जो अपने विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल में भी शामिल है। ग्रीवा चालन के लिए गर्दन को आगे झुकाएंगे, हाथ अपनी कमर पे रखेंगे, फिर गर्दन पीछे लेके जाएंगे। जिनको चक्कर नहीं आते हों वो आंखें बंद रखें, जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें खुली रखें। कई बार ऐसा होता है कि गर्दन आगे और पीछे करने में चक्कर आने लग जाते हैं, तो चक्कर आए वो आंखें खुली रखिए। इसको अपने 5 बार रिपीट करेंगे। ये करना किनको नहीं है वो सावधानी आप सुन लीजिए एक बार। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को नहीं करना है, या करें तो डॉक्टर की उचित राय ले लें, पहले योगा गुरु से सलाह ले लें ये आसन करने से पहले। थायराइड के अंदर ये आसन बहुत अच्छा है। इस आसन को करने से थायराइड सही होता है। अब गर्दन आगे पीछे करने के पश्चात गर्दन लेफ्ट और राइट साइड में करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड में देखना है, पूरा पीछे लेके जाएं। कोशिश करें पूरा पीछे लेकर जाने का। थायराइड में बहुत अच्छा आसन है, थायराइड वाले अच्छे से करें इसको, जितना हो सके उतना गर्दन को स्ट्रेच करें। क्योंकि थायराइड ग्लैंड अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है,
तो ज़रूरी है कि अपने थायराइड नियंत्रित रहे। अगर थायराइड अपना इम्बैलेंस हो जाता है तो अपना हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के शिकार हो जाते हैं अपने, जिससे मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा कम हो जाता है, शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, बेचैनी आ जाती है। ये गर्दन 5 बार होने के बाद में अब इसको लेफ़्ट और राइट साइड में झुकाएंगे। ये भी अपने 5 बार करेंगे, 5 बार ईच साइड, लेफ़्ट साइड में 5 बार, राइट साइड में 5 बार। गर्दन की जिनको समस्या हो वो एक बार सलाह ले लें करने से पहले इन आसनों को। जिनको सोने के बाद गर्दन में जकड़न रहती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। वो उठने के बाद जैसे ही अपने बेड से उठें, उठने के बाद ये आसन कर लें, एक बार ऐसे घुमा लें गर्दन को, ऐसे घुमा लें, और ऐसे कुछ जो स्टेप्स इन्होंने बताए हैं वो स्टेप्स आप कर लें कुछ गर्दन के, तो आपका गर्दन का जो जकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी। ये 5-5 बार होने के बाद गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 5 बार ही दोहराएंगे। ध्यान दें जिनको चक्कर आते हो वो ये ना करें। जिनको गर्दन घुमाने पे चक्कर आने जैसी समस्याएं हो वो ये गर्दन घुमाने वाला आसन ना करें, इसको एक को स्किप कर दिए। गर्दन देखिए आप कैसे घुमाने हैं, कई कई सीधा ही घुमा लेते हैं, सीधा नहीं घुमाना है, इसको पूरा राउंड देना है गर्दन को, लेफ्ट कान से होते हुए पूरा पीछे तक जाए गर्दन आपका। दोनों साइड में करने के बाद में अब अपने स्कंद चालन करेंगे कंधों के लिए। जिनके कंधों में दर्द रहता हो, कंधों में सुन्नापन रहता हो, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके काम करने में सुन्ने हो जाते हैं, उनके लिए लाभदायक आसन रहेगा। स्कंद चालन करेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखिए और कंधों को घुमाएंगे, देखिए ऐसे। इसमें कोहनियों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, कान के पास तक जानी चाहिए आपकी कोहनियाँ, और इसको 10 बार रिपीट करेंगे, 10 बार दोहराएंगे इसको। ये बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है, आप पहले दिन आराम से कीजिए इनको। अगर पहले ये आसन भी आप कंटिन्यू करते हैं हमेशा, तो आपके कभी जॉइंट्स की संबंधी समस्या नहीं आएगी। जो जॉइंट पेन होते हैं आपके, जकड़न हो जाती है, कई बार क्या होता है अपने किचन में काम करते हुए हाथ सुन्ने हो जाते हैं, अपने हाथ उठा नहीं पाते, सामान नहीं उठा पाते अपने हाथों से, तो वो समस्या नहीं रहेगी आपकी। इसको 10 बार सीधा करना है, फिर 10 बार वापस इसको ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर भी आपकी जो कोहनी है कान तक आनी चाहिए। अब कंधे का करने के बाद में कटी चक्रासन करेंगे कमर के लिए। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों हाथों को सामने उठाएंगे। अब पहले अपने बाएं साइड में लेके जाएंगे दोनों हाथों को, ऐसे पूरा घूमेंगे। फिर वहाँ से वापस सेंटर में आएंगे और फिर अपने दाहिने साइड में जाएंगे। पूरा घुमाइए अपने शरीर को, जितना हो सके उतना घुमाएं। फिर वापस आइए। जिनको कमर संबंधी समस्याएं हो वो ये आसन करने से पहले एक बार सलाह ज़रूर ले लें। कुछ कमर दर्द ऐसे होते हैं जो ये आसन करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कमर दर्द आपके जो हैं उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। कई बार डिस्क बल्ज ऐसा होता है जो ये आसन करने से बढ़ सकता है आपका। तो इन आसनों को करने से पहले एक बार सलाह ज़रूर ले लें आप, जिनके कमर संबंधी समस्याएं हैं। जिनको कोई समस्याएं नहीं है वो आराम से करें। इसको भी 10-10 बार दोहराएंगे। ये आपका मोटापे को दूर करेगा। आपका जो साइड वेस्ट है उसकी चर्बी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपको इनके जैसा ही स्लिम ट्रिम हो जाओगे। अब इसके बाद ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाना है। इंटरलॉक करने के बाद पैरों को पास में रखें। अब
पूरा बॉडी ऊपर खींचिए हाथों के साथ, पूरा नीचे देखिए आप, पूरा एडी ऊपर उठा हुआ, पूरा बॉडी आपके अंगूठे पे आ जाएगा। अब फिर नीचे आ जाइए, फिर वापस ऊपर जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, छोड़ दीजिए। इसको भी आप 10 बार रिपीट करेंगे। इस आसन को करने से क्या लाभ होंगे? इस आसन को करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। जो अभी कम उम्र के बच्चे हैं उनको हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इस आसन को करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। ये आसन को रोज़ाना करें। फिर जिनके ये जकड़न रहती हो पूरे शरीर के अंदर, जिनके पिंडलियों में दर्द होता हो, उनको बहुत लाभ मिलता है इससे। इस आसन को करने से पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है, पूरे शरीर की जकड़न खत्म हो जाती है आपकी। ये 10 बार करने के बाद में तिर्यक ताड़ासन करेंगे। सेम वही पोजीशन रहेगी इसके अंदर भी, बस इसमें आपको एड़ियाँ नहीं उठानी है। एड़ियाँ ज़मीन के ऊपर रहेगी, हाथ ऐसे ऊपर उठे हुए रहेंगे, बॉडी पूरा स्ट्रेच रहेगा, एड़ियाँ नहीं उठानी ज़मीन से। और फिर अपने लेफ़्ट साइड में झुकना है, शरीर को अपने लेफ़्ट साइड में झुकाइए। फिर वहाँ से ऊपर उठाते हुए सेंटर में आके राइट साइड में लेके आ जाइए। इसको 15-15 बार रिपीट कीजिए, 15-15 बार दोनों साइड में। और आज ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ से काफ़ी यूँ लगेगा अभी हल्का हो गया शरीर। अच्छा, इसके अंदर एक सावधानी ज़रूर रखें कि जिनको कमर दर्द की समस्या है वो एक बार सलाह ज़रूर ले लें। आपके जान पहचान में जो योग गुरु हैं उनसे सलाह ले लें, या डॉक्टर्स से सलाह ले लें, आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह ले लें। इसको 15-15 बार करना है आपको, और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसके अंदर। ऐसे पूरा नीचे जाना है आपको, सीधा सीधा ऊपर नहीं रहना है, ऐसे पूरा नीचे जाइए। ये होने के बाद अपने हाथ नीचे ले आएं, सामान्य अवस्था में खड़े होएं, और फिर लंबी श्वास लें, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लें। अब आप पैरों के बीच में हल्का सा 2 इंच का गैप कर दीजिए। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठा लीजिए। अगला आसन अपने करेंगे पाद हस्तासन, अपने थाइज के लिए, पिंडलियों के लिए और लोअर बैक के लिए। दोनों हाथों के ऊपर उठाने के बाद में पूरे शरीर को एक साथ में नीचे लेके आएंगे, अपर बॉडी को पूरे को नीचे एक साथ लेके आएंगे। हाथ और कमर दोनों एक साथ में चलना चाहिए, ये ना हो कि आपके हाथ पहले आ जाए और कमर बाद में आए। ऐसे हथेलियाँ नीचे लगी हुई, फिर दोनों ऊपर लेके आइए, वापस दोनों साथ में आए, आपके हाथ और कमर दोनों साथ में आए, फिर वापस नीचे लेके जाएंगे। इसको 5 बार दोहराएंगे। ऐसे पूरा नीचे हथेलियाँ ज़मीन पे लगा के इसको 5 बार करने के बाद में अब अपने इसके ऑपोजिट जो आसन होता है वो दोहराएंगे, ताकि जो आपके स्ट्रेस आया है उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे लगा लीजिए ऐसे, और ऐसे लगाने के बाद में और फिर आपको पीछे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकना है, लेते हुए श्वास लेते हुए पीछे झुके। ऐसे जितना आपसे संभव हो सके उतना ही पीछे जाना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर मत लेना पीछे जाने के लिए। फिर वापस सेंटर में आ जाएं, फिर दोबारा से पीछे जाइए, फिर वापस आ जाएं। इसको भी वैसे ही जैसे अपने पाद हस्तासन किया था वैसे इसको भी 5 बार रिपीट करना आसन को, ताकि कमर वापस उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में अपने इसको छोड़ा था पहले।
ये आसन करने के बाद अब अपने पैरों की मजबूती के लिए एक आसन और करेंगे, उत्कटासन। उत्कटासन जैसे कि आज की भाषा में बोलेंगे अपने स्क्वाट बोलते हैं जिनको। इसके लिए आपको पैरों के बीच में 1 फीट का गैप लेके आना पड़ेगा। जितने आपके कंधों की चौड़ाई है उतने गैप ले आइए आप अपने पैरों के बीच में, और दोनों हाथों को अपने सामने उठा लीजिए और नीचे बैठना है आपको। ऐसे नीचे बैठना है, फिर वापस खड़े होना है। इसको 10 बार रिपीट करेंगे। जिनको घुटनों में दिक्कत हो, घुटनों में दर्द रहता हो या फिर कोई समस्या हो घुटनों में, वो एक बार सलाह ज़रूर ले लें। बिना सलाह लिए ये आसन ना करें। इससे पैर बहुत मजबूत हो जाते हैं, आपके पहलवानों जैसे पैर हो जाते हैं। और जिनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट हो जमी होती है पैरों की, वो फैट कम हो जाती है। इसको 10 बार दोहराने के बाद में अब आप बैठ जाइए। अब बैठने के बाद में अपने सबसे पहले जो आसन करेंगे वो है भद्रासन, जिसको आप आधुनिक भाषा में बटरफ्लाई बोला जाता है। भद्रासन करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे मिलाइए और पैरों को फिर हिलाएंगे, हिप जॉइंट से हिलाएंगे। पैरों को अच्छे से हिलाइए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पैल्विक जॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इस आसन को करने के पश्चात। प्रेगनेंसी में ये आसन बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। जिनसे ज़्यादा चला नहीं जाता हो, चलने में दिक्कत आती है, वो ये आसन कीजिए। आसन को करने से हिप जॉइंट मजबूत हो जाता है आपका। आराम से। अब अगला आसन अपने करेंगे जानु शीरासन। जानु शीरासन करने के लिए आप पहले दोनों पैरों को सामने कीजिए। उसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे मोड़िए, आप लेफ्ट थाई के ऊपर लगा लीजिए, लेफ्ट पैर की थाई पे लगा लीजिए। फिर दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाने के बाद जो लेफ्ट पैर का अंगूठा है उसके पास में लेके जाना है हाथों को, ऐसे पूरा नीचे जाने की कोशिश करना है। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है नीचे जाने की, ये ज़्यादा जा पा रहे हैं, आपकी कम है, आप कम चले जाइए। ज़्यादा शरीर के साथ में धक्का नहीं करना है। फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे। इसको 5 बार दोहराएंगे। इस आसन में शरीर के साथ में धक्का ना करें आप। जितना आपसे नीचे जाया जाए उतना नीचे जाएं। ऐसे पूरा कोशिश करना पूरा नीचे जाने का। नहीं जाया जाए तो भी कोई बात नहीं है, जितना जाया जाए उतना जाए। अब पैर चेंज कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा जो उस पैर में किया था। हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर वापस वैसे ही हाथ नीचे लेके जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है हाथ और कमर आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ रहे। ये नहीं होती हाथ पहले आ जाए या कमर बाद में उठे। हाथ और कमर का कॉम्बिनेशन बना के रखें। दोनों साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे। ये आसन करने के बाद में अगला आसन अपने करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो सामान्य जन कर पाए, आप वज्रासन में बैठेंगे उसके लिए सबसे पहले। जिनसे वज्रासन नहीं बैठा जाए वो ये आसन ना करें, या जिनके घुटने संबंधी समस्याएं हो वो ये आसन सलाह लेके करें। बिना सलाह लिए ये आसन ना करें। वज्रासन में बैठने के बाद खड़े हो जाइए। वज्रासन के अंदर पहले वो तरीका बता रहे हैं जो सामान्य उष्ट्रासन आसन होता है, वो देखिए कैसे होता है सामान्य उष्ट्रासन, जिसको सरल उष्ट्रासन बोला जाता है। ऐसे दोनों हाथों को एड़ियों पे लगाइए। ऐसे आना है आपको और ऐसे झुका हुआ रहेगा। गर्दन पूरा पीछे खिंचा हुआ रहेगा। कोशिश कीजिए हथेली पूरा सीधा रहे। आराम से।
अब उनके लिए ये आसन बता रहे हैं जो ये इतना नीचे नहीं जा पाते हैं, ओवर ओबेसिटी के शिकार हैं, जो जिनके मोटापा ज़्यादा है या फिर कमर इतना लचीला नहीं है कि वो नीचे बेंड नहीं हो पाते, तो उनको क्या करना है, इसका आसान रूप है, वो आसान रूप में दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लगा लेंगे, कमर के पीछे लगाने के बाद में और अपने ऐसे बैंड हो जाइए, ऐसे मुड़ जाइए आप। जिनसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता तो वो ये आसान रूप अपना ले। इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए फिर जैसे ही आपका शरीर लचीला होगा 5-7 दिन में आपका हाथ नीचे चला जाएगा, आप उस स्टेप में आ जाएंगे जो अभी इन्होंने सरल उष्ट्रासन किया था। आराम से छोड़ दीजिए। अब आराम से सीधा लेटेंगे, ऐसे लेट जाइए आप सीधा। लेटने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए, शरीर को अपने पूरा शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा सुस्त कर दीजिए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लेके और उतना ही लंबा गहरा श्वास वापस छोड़िए। इसके बाद अब अपने आसन करेंगे पवन मुक्तासन। जिनको गैस की समस्या रहती हो, एसिडिटी बनती हो, डायबिटीज़ की समस्या, उनके लिए आसन पवन मुक्तासन। पहले एक पैर से करेंगे, एक पाद पवन मुक्तासन। एक पैर से अपने राइट पैर को मोड़िए ऐसे, फिर दोनों हाथों में इंटरलॉक करते हुए पैर को बांध दीजिए ऐसे और चेस्ट पे लगाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाइए और अपना जो चिन्ह है वो नी पे लगा लीजिए, अपना ठोडी घुटनों के ऊपर लगाइए। इस दौरान सामान्य श्वसन कर्ष केंद्रित कीजिए, आप कोशिश कीजिए सामान्य श्वसन चलता रहे। अब इसको छोड़ दीजिए, पहले गर्दन नीचे ले आइए, फिर पैर को सीधा कीजिए। यही प्रोसेस अपने दूसरे पैर के साथ में दोहराएंगे। आप दूसरे पैर को छोड़ दीजिए। इसको 3-3 बार रिपीट करेंगे, प्रत्येक पैर से 3 बार। ये आसन करना किनको नहीं है, वो एक बार जिनको हर्निया की समस्या हुई हो, हर्निया का ऑपरेशन हो, वो ये आसन ना करें। जिनको सीरियस स्पाइनल की प्रॉब्लम हो, कि जिनको आगे झुकने से मना किया हुआ हो, वो ये आसन ना करें। अब इस आसन को दोनों पैरों से दोहराएंगे, दोनों पैरों से एक साथ। द्विपाद पवन मुक्तासन। ऐसे बने हुए रहेंगे। इस आसन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। आराम से आप शरीर को शिथिल छोड़ते हुए लेटे रहिए। आराम से लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब अगला आसन अपने करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए आपको ऐसे ही लेटे हुए रहना है, अपने हाथों को ऐसे ही रखना है। इसमें सिर्फ आपको ऐसा करना है कि हाथ और पैर एक साथ ऊपर उठेंगे। ये मोटापे के लिए, जो मोटापे के शिकार है उनके लिए, या जो अपने पेट को मजबूत करना चाहते हैं, जिनके पेट में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती हो, गैस बनती हो, जिनको एब्स निकालने हो अपने, जिनको आजकल चलन में है जी 6 पैक बनाने हैं, वो बनाने के लिए ये आसन करेंगे। इसको नौकासन बोला जाता है। जैसे नाव बनने हुई थी, नाव के समान आसन ऐसे करेंगे।
इसको जो आज ही शुरुआत कर रहे हैं वो तो कीजिए 10 बार। जो पहले से कर रहे हैं वो इसको 25 बार कर सकते हैं। और जो यूथ हैं, जो हमारी उम्र के हैं या फिर जो बड़ी उम्र के और जो रेगुलर अभ्यास में हैं, वो इसको 100 बार भी कर लीजिए। इससे पेट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। दस बार होने के बाद आराम से रेस्ट कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप उल्टा लेट जाइए, अपनी मेट पे उल्टा लेट जाइए। अभी जो आसन किए थे उनके विपरीत आसन करेंगे, भुजंगासन करेंगे। कमर दर्द में सहायक भी है और बाधक भी है, दोनों ही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है कमर दर्द की जिसमें ये आसन नहीं करना चाहिए, जैसे सियाटिका आसन, सियाटिका समस्या होती है तो उसके अंदर ये आसन इतना कारगर नहीं हो पाता भुजंगासन। अगर इनिशियल स्टेज है तब तो थोड़ा बहुत कारगर हो जाता है, वरना ये आसन उतना कारगर नहीं होता। तो आप ऐसे आसन करने से पहले एक बार सलाह ले लें। सीधे ही कमर दर्द के लिए कोई आसन ना करें। आप किसी भी गंभीर बीमारी के लिए ऐसे आसन ना करें कि आप अपनी सलाह से कर लें। आप एक बार किसी योग गुरु से, आयुर्वेद डॉक्टर से या डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर से आप सलाह ज़रूर ले लें एक बार ये आसन करने से पहले, फिजिशियन से। भुजंग आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बराबर थोड़ी दूरी पर रखेंगे, पैरों को एड़ियों को मिला के रखेंगे और आगे से अपने अपर बॉडी को उठाएंगे ऐसे। मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। कमर की चर्बी नहीं रहेगी, पेट भी नहीं रहेगा। और जिनके थायराइड की समस्या है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है ये। गर्दन पूरा पीछे खींच के रखिए और फिर ये आसन कीजिए आप। जो थायराइड आपको कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, महीनों में भी नहीं, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जिनके टेनिस एल्बो संबंधी समस्याएं हैं वो ये आसन ना करें, या शोल्डर फ्रोजन जैसी समस्याएं हैं तो वो ये आसन एक बार के लिए रहने दें। इसको 10 बार दोहराएंगे। ये आसन होने के बाद में अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी चिन के नीचे रख लेंगे। लेटे हुए आराम से सामान्य श्वसन करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। हर आसन के बाद में आप थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए ताकि आपके शरीर की ऊर्जा बनी हुई रहे। वैसे आसनों में कभी ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। अब अगला जो आसन करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस है, मोटापे वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे और मोड़िए पैरों को। फिर अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपने जो एंकल जॉइंट है उसको पकड़ लीजिए और ऐसे बॉडी के ऊपर उठा दीजिए। ये धनुरासन है। धनुष के समान आकृति बनानी है। इसको छोड़ दीजिए। इसको अभी शुरुआती टाइम में ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम टाइम के लिए 4-5 सेकंड के लिए कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अभी पहला ही दिन है तो इसको अपनी ज़्यादा दोहराएंगे नहीं। अब आप सीधा लेटिए। अब ऐसा आसन करने जा रहे हैं अपने जो सभी कमर दर्द वाले कर सकते हैं। किसी भी तरह का कमर दर्द हो आप कर सकते हो आसन को। मृकट आसन करेंगे। दोनों पैर मोड़िए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लीजिए। आप थोड़ा साइड व्यू थोड़ा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा जी।
अब आपको करना ऐसा है कि एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना होगा और दूसरे साइड में टिल्ट करना है। पहले लेफ्ट साइड की ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखिए आप। फिर राइट साइड में लेके आएंगे, वापस लेफ्ट साइड में। इसको 5-5 बार दोहराएंगे। इसको जिसकी कोई समस्या नहीं है और अपने सुबह सुबह उठे हैं, जैसे सुबह उठने के बाद में ये आप दोहरा लीजिए एक बार, तो आपके कमर में जैसे उठने के लिए कई बार आपको आराम करना पड़ता है कि कमर पहले ऐसे ऐसे आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए ये आसन कर लीजिए आप। कमर की जकड़न हाथों में ख़त्म हो जाएगी, आपको हाथों में उठ जाएगा, शरीर में आलस्य भी नहीं रहेगा। जैसे ही आप नींद से जागे और लेटे लेटे ये आसन कर लो, आपकी कमर हाथों हाथ सही हो जाएगी, कोई जकड़न नहीं रहेगा। आप दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। आप शवासन करेंगे, ऐसे लेटे हुए रहें, दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर कर लीजिए। हथेलियों का जो फेस है वो आसमान की ओर। दोनों पैरों के बीच में आधे फीट का गैप कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल सामान्य श्वास लेना है। श्वास ना तो लंबा लेना है ना छोटा लेना है, बिल्कुल सामान्य श्वास। शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा सुस्त कर दीजिए, ढीला शरीर, सब की भांति लेटे हुए रहना है। बिल्कुल सामान्य श्वास चले आपका। शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। सावती बन के लेटे हुए रहना है। श्वासों के ऊपर छोड़ दीजिए, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं करना है। श्वास जैसे आते हैं उसको वैसा आने दें, जैसे जा रहे हैं वैसा जाने दें। ना लंबा श्वास लेना ना छोटा श्वास लेना, जो श्वासों नेचर है उसको उसी के हिसाब से चलने दें। सभी आसन करने के पश्चात यदि थोड़ी देर शवासन कर लिया जाए तो आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने 1 घंटा आसन किए हैं। कोई एनर्जी लॉस नहीं होता इसके अंदर। अगर पूरे दिन थक खा के आप आते हैं और 10 मिनट शवासन कर लिया जाए तो पूरे दिन की जितनी भी एनर्जी लॉस होगी वो वापस एनर्जी आ जाती है आपके शरीर में, उतनी की उतनी एनर्जी वापस आ जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस फील होता हो या पढ़ाई के बाद में ये है कि कई बच्चे, कुछ मेरे जान पहचान जैसे कि 10-10 घंटे की जो सिटिंग देने वाले बच्चे हैं, तो वो बच्चे 10 मिनट का या 15 मिनट का शवासन कर लें 5-6 घंटे बाद में, तो जो पढ़ाई का जो ओवर्स हैं, सिटिंग ओवर्स है, वो बढ़ाए जा सकते हैं। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया जा सकता है आपका। शवासन करने के पश्चात आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो जल्दी से रिलीज नहीं होगा, बैलेंस में रहेंगे। शरीर को एक्टिव कीजिए और बैठिए। आज पहले अपन ने शुरुआत में भस्त्रिका प्राणायाम किया था और अब अपने भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम किन के लिए? जो स्टूडेंट्स हैं, जो कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिनको सुनने में समस्या आती हो। हाँ, ये ध्यान रखें जिनके कान से लिक्विड बहता हो वो ये आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आपको दोनों हाथों के अंगूठों को, ये जो कान के ढक बने हुए हैं, इनको अच्छे से बंद कीजिए। चारों अंगुलियों को अपनी आँखों के ऊपर रखिए, बिल्कुल जेंटली रखना है, दबाव नहीं देना है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए
गले से आपको भंवरे के गुंजन के समान आवाज़ निकालनी है। जैसे भंवरा गूंजता है ना, वैसे आवाज़ आनी चाहिए आपकी। यहाँ से गले से आएगी, जो लैरिंक्स होता है ना, जो वोकल बॉक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए। ये ना हो कि मुंह के अंदर आवाज़ है, गले से आवाज़ आनी चाहिए आपकी। गले से अब श्वास छोड़ते हुए ऐसे ध्यान दें, इसमें आपके मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपके गले से ही आवाज़ है। वो गले से आवाज़ है और वो सीधा आगे ऊपर जाए दिमाग की ओर। उसका जो वाइब्रेशन है वो मुंह में ना फैले। कोशिश कीजिए मुंह में कम वाइब्रेशन फैले और वो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाए वाइब्रेशन। लंबी श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए करना है इसको। आवाज़ ऐसे ही आनी चाहिए आपकी, जैसे भंवरा गूंजता हो वैसी आवाज़। बर्मर की आवाज़, बर्मर कहते हैं भंवरे को। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी है आपको। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, कमर को अपनी सीधी कीजिए। अभी इस योगाभ्यास की समाप्ति की ओर अपनी शांति पाठ करेंगे, फिर योगाभ्यास को समाप्त करेंगे। आज के पहले दिन के योगाभ्यास को लंबी श्वास लेना है, आंखें बंद रखें। ओम द्यों शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः राप शांतिः रोद शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवाय शांतिः ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए, आंखें बंद रखते हुए। आंखें अभी नहीं खोलनी है, हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए। अच्छे से हथेलियाँ हीट हो जाएं, इतनी ज़्यादा हीट हो जाए कि आपकी स्किन ऐसे जलने लगे। अच्छे से हीट करने के बाद हथेली का ये वाला हिस्सा अपनी आँखों के ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे। और ना 10 सेकंड रखने के बाद पूरे फेस पे, फोरहेड पे और पूरे फेस पे, ऑल ओवर जो फेस अपने हथेलियों में घुमाइए। आज का हमारा ये योग सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योग के प्रचार प्रसार के लिए, जो ये कार्य कर रहे हैं और जो हमें सहयोग कर रहे हैं योग के प्रचार प्रसार में। एक बार फिर से मारवाड़ी युवा मंच का धन्यवाद। सुबह 6 बजे कल फिर मिलेंगे इसी अपनी मेट के साथ में। तैयार रहें आप सभी। हरिओम तत्सत।